मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 6,952 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 640 नए केसेस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 640 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,05,671 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद 6,952 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 2,92,303 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद एक मौत रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,416 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,33,626, पंजाब में 98,368, खैबर पख्तूनख्वा में 37,317, इस्लामाबाद में 16,124, बलोचिस्तान में 14,269, आज़ाद कश्मीर 2,517 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,450 तादाद हो गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को जामे लाहे अमल तजवीज़ करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने बज़रिया वीडियो लिंक खिताब के आगाज़ में APC में शिरकत करने वालों को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह आसिफ जरदारी साहब को भी सेहत अता फरमाए। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि परसों मेरी बिलावल भुट्टो से बात हुई और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की, मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी हमारी बातें हुई और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा कि वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूं कि किन मुश्किलात का सामना है। मैं APC को फैसला कुन मोड़ समझता हूं। उन्होंने कहा कि बेबाक फैसले करने की ज़रूरत है, अब नहीं तो कब करेंगे। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूं कि वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार हैं। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हूँ। हमें रस्मी रिवायती तरीक़ों से हटकर APC को बामकसद बनाना होगा। अपने खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान की सियासत और खिदमत में मेरा तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है। आइन के मुताबिक जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवामी राय पर होती है। नवाज शरीफ का कहना था कि दुनिया में वोट की इज़्ज़त पामाल होती है तो जमहूरी अमल जारी हो जाता है। अवाम की मुक़द्दस अमानत में ख़यानत की जाए तो ये धोखे के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि आज फैसला करना होगा। हम एक और कौमी मफाद के लिए तकसीम से इनकार करते हैं तो ये APC कामयाब हो गई। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि APC को जामा लाहे अमल तजवीज़ करने की ज़रूरत है। किसी नए मिसाक की तश्कील ज़रूरत हो तो इस पर गौर करना चाहिए। वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतज़ाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का सहरा सियासी जमातों को जाता है। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि हमें हालात से डरने की जरूरत नहीं है। APC की कामयाबी का सहरा सियासी जमातों को जाता है। वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि APC के शुरका को खुशामदीद कहता हूँ। मेरी नज़र में APC बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये APC मेरी नज़र में बहुत पहले होनी चाहिए थी। साबिक सदर का मजीद कहना था कि हमारी पहली APC नहीं है। ना समझ सियासी बोनों को सियासत का पता नहीं है। मरियम नवाज ने मुश्किलें बर्दाश्त की, उनको सलाम पेश करता हूँ। मरियम बीबी भी यहाँ हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियाँ साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं। हम ने देखा है कि उनने क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के दस्तों ने रूस में शुरू होने वाली कसीरुल कौमी फौजी मशकों KFCAS 2020 की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक कसीरुल कौमी फौजी मशकों KFCAS 2020 की इफ्तिताही तकरीब रूस के जनूबी शहर आस्त्रखान में मुनक्किद हुई। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते ने इन KFCAS स्ट्रेटेजिक कमांड फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट की जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते रूस में होने वाली इन फौजी मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हैं। 21 से 26 सितंबर
ستمبر تک جاری رہنے والی ان مشقوں میں پاکستانی مسلح افواج کا دستہ حصہ لے رہا ہے۔ فوجی مشقوں کے شرکا باہمی تجربات، حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ ساتھ ہی شرکا کو مختلف چیلنجز پر رد عمل کو جانچنے کا موقع بھی ملے گا۔ شرکا کو اپنے جدید ملٹری ہارڈ ویئر اور ٹیکنالوجی کے مظاہرے کا بھی موقع ملے گا۔ پاکستان نے گزشتہ سال اسی سلسلے کے ٹی سینٹر 2019 میں بھرپور شرکت کی تھی۔ پاکستان سمیت قازقستان، قرغیزستان، تاجکستان اور ازبکستان بھی شریک ہوئے تھے۔ کیفکاس مشقوں میں خطے کے دیگر ممالک کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی۔ کیفکاس اسٹریٹجک کمانڈ مشقوں میں 80,000 سے زائد اہلکاروں کی شرکت متوقع ہے۔ کیفکاس مشقوں میں خطے کے دیگر ممالک کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی، تاہم بھارت شرکت سے آخری وقت میں بھاگ گیا۔ دفاعی ماہرین نے بھارتی فیصلے کو بچکانہ اور تنگ نظری قرار دیتے ہوئے امکان ظاہر کیا ہے کہ بھارت مشقوں میں پاکستان اور چین کی موجودگی سے بھاگا۔ بھارت چین سرحدوں پر تنازع میں لداخ میں بھارتی فوج کی چینی فوج کے ہاتھوں بننے والی درگت کو بھی مشقوں سے پیچھے ہٹنے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اکٹھی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی منی لانڈرنگ کی پیاس بجھ نہیں رہی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ساتھ اپنے کھانے اور برتن ساتھ لے کر جاتے تھے، ان کے پتیلے بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے مری جاتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جب سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ شہر میں ایماندار تھانے دار آ گیا ہے۔ 2 سالوں میں 5ویں APC ہو رہی ہے، انہیں کیوں عمران خان سے اتنا خوف ہے؟ انہیں نظر آئے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے پچھلے 40 سال کا جو یہاں گند تھا اس کو صاف کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے، قوم کو کس طرف لے کے گئے، اور یہ جو اتنا رو رہے ہیں ان کو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت سے ڈر کیا؟ ڈر صرف ایک ہے کہ جس کا نام عمران خان ہے وہ نہ تو اکاؤنٹیبلٹی پہ سمجھوتا کرے گا، نہ ان کو NRO دے گا۔ معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ جھوٹ میں شریف خاندان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دبئی ٹاور سے لے کر لندن فلیٹس سب ان کے ہیں۔ جھوٹے خط دینے پر قطری شہزادے نے بھی پناہ مانگی۔ ڈاکہ زنی پر کسی کو انعام ملا تو آصف زرداری بلا مقابلہ منتخب ہوں گے۔ حساب مانگے تو کہتے ہیں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ آصف زرداری نے کہا کہ نون لیگ کو جب بھی حکومت ملی پاکستان کو کنگال کر دیا۔ آج آل شریف بلاول زرداری کے پاس حاضر ہے۔ آج شہباز شریف علی بابا 40 چور کے گھر جا رہے ہیں۔ رینٹ اے کراؤڈ والے مولانا بھی ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن والے مل کر NRO مانگ رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اکٹھی ہو رہی ہے۔ آج APC نہیں، کرپٹ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو چور اکٹھے ہو رہے ہیں یہ NRO مانگ رہے ہیں، فیٹف کے تھرو مانگ رہے تھے پہلے 34 شکوں میں، وہ نہیں ملا۔ اب یہ NRO مانگ رہے ہیں APC میں جو بے جان APC ہے، لیکن ہم اس کو ایز این اپرچونٹی لے رہے ہیں، اور وہ اپرچونٹی اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آئے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق نے آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت نہ کرنے کی وجوہات بتا دیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی نے کچھ وجوہات کی بنا پر APC میں شرکت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس اپوزیشن نے 2 سال کے دوران حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن ملی ہے جو گزشتہ 2 سال میں ہر مرحلے پر ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے 870 مرتبہ اپوزیشن کی بڑی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا۔ 870 دن گزرے ہیں اس حکومت کے۔ 870 دنوں میں ہمارے قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود اپوزیشن کی جماعتوں نے حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس میں شریک اپوزیشن جماعتوں کا ایجنڈا ایک نہیں ہے۔ سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی صاف و شفاف اور اچھی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے۔ موجودہ حکومت ماضی کی حکومتوں سے بھی زیادہ خراب حکومت ثابت ہوئی۔ جماعت اسلامی ہر فورم پر حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی۔ کہ جماعت اسلامی ہمیشہ سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، اور جماعت اسلامی ہمیشہ عوامی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے، لیکن خراب حکومت اور بڈ گورننس کیا ہوتی ہے اس کے لیے ماضی میں جانے کی بجائے جو موجودہ حکومت ہے ان کو دیکھ لے تو اس سے کوئی خراب حکومت اور خراب طرز حکمرانی آپ کو ماضی میں نہیں ملے گی۔
वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि हमारे लिए तालीम और निजी स्कूलों से ज्यादा बच्चों की सेहत अहम है। वजीर तालीम सईद गनी ने हैदराबाद में मुख्तलिफ सरकारी व निजी तालीमी इदारों के दौरे के अख्ताम पर शहबाज हॉल शहबाज बिल्डिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सेकेंडरी क्लासेस शुरू होने के अमल को एक हफ्ते तक मौखर करने के फैसले पर वफाकी वजीर तालीम ने गिला किया, लेकिन उन्होंने बताया है कि ये फैसला सूरत हाल देख कर किया, जबकि हमारे लिए तालीम और निजी स्कूलों से ज्यादा बच्चों की सेहत अहम है। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि 6ठी से 8वीं जमात तक के तालीमी अमल को बहाल करने के मरहले को एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है, क्योंकि चंद मकामात पर SOPs पर अमल दरामद इत्मीनान बख्श दिखाई नहीं दिया तो कहीं बेहतर और कहीं बहुत बेहतर भी है। हमने दूसरे मरहले को एक हफ्ते के लिए इसलिए मौखर किया है कि हम इस दौरान SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और ये आपने कल देखा होगा कि सिंध हुकूमत ने जो दूसरा मरहला था जो 21 सितंबर से शुरू हो रहा था उसको हमने एक हफ्ते के लिए मौखर करके 28 सितंबर तक हम उसको लेकर गए हैं। और उसकी वजह भी ये है कि जो हम रिपोर्ट्स ले रहे हैं फील्ड से उसमें जो SOPs पर अमल दरामद है वो हमारे इत्मीनान के मुताबिक नहीं है। कई जगहों पर बहुत अच्छा है, कई जगहों पर बहुत बुरा है। उन्होंने बताया कि तालीमी इदारों में किए गए 14,000 टेस्टों में से 5,000 की रिपोर्ट्स आ गई, जिसमें 91 लोगों में कोरोना की तशखीस हुई है। सिंध हुकूमत के लिए बच्चों की सेहत उनकी तालीम से ज्यादा और निजी तालीमी इदारों के नुकसानात से ज्यादा अहम है। अगर खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं जो फैसला कर लिया हम इसी पर कायम रहें, हम फैसले पर नजरसानी और तब्दील भी कर सकते हैं। हमारे लिए जो बच्चों की सेहत है वो उनकी तालीम से ज़्यादा अहम है और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके नुकसानात से ज़्यादा अहम है। हम ये चाहते हैं कि बच्चों की तालीम कंटिन्यू हो, हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के मसले हल हों, लेकिन हम बच्चों की सेहत की कीमत पर ये काम नहीं कर सकते हैं। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब फ्यूल स्टेशन पर खड़ी बस में सिलेंडर धमाके से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कराची के इलाके कोरंगी में सिंगर चौरंगी के करीब फ्यूल स्टेशन पर खड़ी बस में सिलेंडर धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक धमाके की इतला मिलते ही मौके पर पहुंचे और जख्मी शख्स को जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाइस बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि करीब खड़ी कोस्टर को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। ताहम धमाके से मुताल्लिक मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि धमाके में जाँ बहक शख्स की शनाख्त ताहाल ना हो सकी।